पार्टनर अपनी कैपिटल को दो तरह से मेंटेन करते हैं, एक फिक्स कैपिटल और एक फ्लक्चुएट कैपिटल। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर पार्टनर अपनी कैपिटल को फिक्स रखना चाहते हैं, मीन्स वो अपनी कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं करना चाहते, ड्यूरिंग द ईयर जो भी ट्रांजैक्शन होंगी वो सब वो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे मेंटेन होता है, और क्वेश्चन में अगर आपका ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पूछा जाएगा, और अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर वो आपका प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों चीज़ें पूछी जाएंगी। पार्टनर कैपिटल जो बनते हैं वो दो तरह से मेंटेन होते हैं, एक कैपिटल फिक्स्ड होती है और एक फ्लक्चुएट मेथड है, दो मेथड है। अब बात आती है फिक्स और फ्लक्चुएट में डिफरेंसेस क्या हैं। अगर कैपिटल को फिक्स रखा जाएगा, मींस कैपिटल में कोई चेंज नहीं करना, तो उसके जो हमारी ड्यूरिंग द ईयर की ट्रांजैक्शन होंगी फिर वो कहाँ ट्रांसफ़र होंगी, उसके लिए अलग से अकाउंट बनेगा जिसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर? एक बने, दूसरा मेथड है फ्लक्चुएट कैपिटल। पहले मैं आपको कैपिटल फिक्स्ड कैसे रखी जाती है उसका बता रहा हूँ, अकाउंट कैसे मेंटेन होगी। देखो, कह तो रहे हैं हम कि कैपिटल फिक्स्ड है, लेकिन फिक्स कैपिटल में बी चेंज इन द फॉलोइंग 2 कंडीशन। फिक्स कैपिटल भी 2 कंडीशन में चेंज हो सकती है। एक तो एंट्री दी हो सकती है इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, कि फर्म में और पैसा डाल दिया पार्टनर्स ने, जिसकी जनरल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एक है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, अगर पार्टनर जो ड्राइंग करेंगे वो आउट ऑफ कैपिटल पैसा निकाल रहे हैं, अपनी कैपिटल को ही कम कर रहे हैं। वो जनरली पार्टनर ऐसा करते नहीं है, लेकिन अगर किसी को इमरजेंसी है और वो पैसा फर्म से चाहता है, क्लियर, तो वो अपनी कैपिटल निकाल सकता है। अगर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल होगी, यानी पैसे ही आप अपनी कैपिटल से निकाल लेंगे, तो भी आपकी फिक्स कैपिटल चेंज हो जाएगी, और इसकी जनरल एंट्री है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैसे? अगर कैपिटल निकाल लोगे तो डिक्रीज इन कैपिटल हो जाएगी, और रूल पढ़ा हुआ है 11th में, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट। तो एंट्री कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इन दोनों की एंट्री मैंने बताई, इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल माने पैसा फर्म में और डालना, एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल करोगे एंट्री है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या है? पर्टिकुलर ए बी या जितने भी पार्टनर हैं, मैंने यहाँ एज्यूम करा है ए और बी पार्टनर्स। पर्टिकुलर ए बी रुपीज़ के कॉलम है, फिर पर्टिकुलर ए और बी रुपीज़ के कॉलम है। डेट का कॉलम डालने डाल दो, नहीं तो कोई खास कंपलसरी नहीं है। सबसे पहला स्टेप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पहले लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी। क्यों बाय बैलेंस बीडी क्यों लिखा है, टू बैलेंस बीडी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कैपिटल जो होती है वो लायबिलिटी साइड में होती है, और रूल है, ध्यान रखना है, एसेट्स ऑलवेज डेबिट, लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट। एसेट सारी डेबिट होती है और लायबिलिटी सारी क्रेडिट होती है, तो कैपिटल भी क्रेडिट होती है, इसलिए वो क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस बीडी। अब मैंने आपको बताया कि भाई 2 एंट्री से फिक्स कैपिटल भी चेंज हो जाती है। एक तो है कैपिटल इंट्रोड्यूस करना, एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो इसकी पोस्टिंग क्या हो जाएगी? बाय बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल, जो भी पार्टनर फर्म में डालेगा उसके अकाउंट लिखेंगे। फिर एक मैंने बताया ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, अगर आप पैसा फर्म से निकाल लेते हो उससे भी कैपिटल चेंज हो जाएगी आपकी, तो एंट्री है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो पोस्टिंग हो गई टू बैंक अकाउंट। ठीक है, जो पार्टनर विड्रॉ करेगा उसके अकाउंट में अमाउंट आ जाएगा। इन 2 के अलावा तीसरी कोई एंट्री नहीं है जो इस अकाउंट में आएगी फिक्स कैपिटल के केस में, बस ये 2 है। मान लो इनमें से एक भी एंट्री नहीं है, क्वेश्चन में एक भी एंट्री नहीं है, तो
तो जो बाय बैलेंस बीडी है वही टू बैलेंस सीडी हो जाएगा। क्लियर? और दोनों एंट्री है तो क्या करना है, क्रेडिट का टोटल डेबिट माइनस करेंगे, बैलेंस सीडी आ गया। फिर इसका क्रेडिट का टोटल डेबिट माइनस करा, टू बैलेंस सीडी इसका आ गया। और अगर ये दोनों एंट्री नहीं है, अकाउंट तो आपको बनाना पड़ेगा, बाय बैलेंस बीडी करेंगे और इसी को टू बैलेंस सीडी कर देंगे। ये 1 मार्क्स का अकाउंट होता है जनरली। अब मैंने बताया कि अगर कैपिटल फिक्स रखते हैं पार्टनर, चेंज नहीं कर रहे, तो फिर ड्यूरिंग द ईयर की एंट्री कहाँ जाएंगी, उसके लिए उन्होंने डिसाइड किया वो अलग से एक अकाउंट खोलेंगे जो हर साल ओपन रहेगा और उसमें हर साल एंट्री ट्रांसफ़र की जाएंगी। उसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। फॉर्मेट सेम है, पर्टिकुलर ए और बी, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। सबसे पहला स्टेप, करंट अकाउंट के बैलेंस हैं तो पहले वो लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। क्लियर? और इसका भी सेम होता है, बाई चांस है अगर किसी का डेबिट लिखा है तो टू बैलेंस बीडी। फिर जितनी भी P&L एप्रोप्रिएशन में एंट्रीज हैं लेजर पोस्टिंग करेंगे। जो एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में होंगी वो कहाँ ट्रांसफ़र होंगी, क्रेडिट में। और जो क्रेडिट में ट्रांसफ़र है वो कहाँ ट्रांसफ़र होंगी, डेबिट में। ठीक है? जो डेबिट में वो ट्रांसफ़र होंगी क्रेडिट साइड और जो क्रेडिट में वो ट्रांसफ़र होंगी डेबिट साइड। जैसे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी है तो बाय सैलरी, टू कमीशन है तो बाय कमीशन, टू प्रॉफिट है तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। ड्राइंग दो तरह की होती हैं, एक होती है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, ये मैंने बता दिया। लेकिन मैंने ये भी बताया आपको कि ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल इमरजेंसी केस में ही कोई पार्टनर करता है। भाई जो पैसा बिजनेस में लगा रहे हो और अगर वही विड्रॉ कर लेते हो तो फिर फर्म में कैपिटल रह क्या जाएगी, फर्म तो ऐसे घाटे में रहेगी फर्म। क्लियर? तो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल जनरली नहीं करते पार्टनर। फिर वो पैसा विड्रॉ कौन सा करते हैं, क्योंकि भाई बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट किस लिए कमा रहे हैं, अपना घर चलाने के लिए, तो पैसा तो चाहिए। तो वो पैसा जो निकालते हैं पार्टनर, वो निकालते हैं जो वो प्रॉफिट अर्न करते हैं बिजनेस में, या जो उन्होंने इंटरेस्ट सैलरी कमीशन बिजनेस से लिया है, अपने फर्म से लिया है, उसी में से वो ड्राइंग करेंगे, जिसे बोलते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट। अब बताओ, अगर ड्राइंग करेंगे पार्टनर तो कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल डिक्रीज होगी, और डिक्रीज इन कैपिटल क्या होती है, डेबिट। तो ड्राइंग्स कहाँ गया, डेबिट साइड में, टू ड्राइंग्स। ऐसे ही P&L एप्रोप्रिएशन बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी, एंट्री बाय से टू इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग। क्लियर? तो उसके बाद इसको क्लोज करेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे, डेबिट घटाएंगे, टू बैलेंस सीडी। फिर क्रेडिट का बी का टोटल करेंगे, डेबिट घटाएंगे, टू बैलेंस सीडी। ये है आपका व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। अगर फिक्स कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट आपको दो बनाने हैं अलग अलग। कैपिटल अकाउंट में आपकी कोई एंट्री है एडिशनल इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल या ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल तो ट्रांसफ़र करो, अदरवाइज जो बाय बैलेंस बीडी है वो टू बैलेंस सीडी हो जाएगा। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर की जो ट्रांजैक्शन है, इंटरेस्ट सैलरी कमीशन वगैरह, वो सब P&L एप्रोप्रिएशन से पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे, टू से बाय एंड बाय से टू, और फिर टू बैलेंस सीडी। ये हो गया कैपिटल फिक्स्ड। अगर कैपिटल फ्लक्चुएट हो तो कैसे करोगे, अगर कैपिटल फ्लक्चुएट है तो उस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। क्लियर? करंट अकाउंट कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा मेथड क्या है दूसरा, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएट। अगर कैपिटल फ्लक्चुएट है यानी हमने डिसीजन लिया है कि हम अपनी कैपिटल को चेंज करेंगे, यानी ड्यूरिंग द ईयर की ट्रांजैक्शन कैपिटल में ही प्लस और कैपिटल में ही माइनस कर देंगे, कोई सेपरेट अकाउंट बनाना, उसे बोलते हैं व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएट। ज़्यादातर यही आता है। वैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पहले कैपिटल का बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। अंडरस्टूड है, कैपिटल जब फ्लक्चुएट होगी तो वो करंट अकाउंट ना पूछेगा, ना करंट अकाउंट के वो बैलेंस देगा। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी आ गया, उसके बाद जो एंट्री डेबिट में थी P&L एप्रोप्रिएशन में, वो पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट में आ जाएंगी,
और जो क्रेडिट में होगी वो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा डेबिट का, बाय से ड्राइंग। अगर दोनों अलग अलग हैं, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल भी है, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट भी है, तो वो दोनों एंट्री यहाँ आ जाएंगी, टू ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, टू ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, टू बैंक भी लिख सकते हो, एक ही बात है। क्लियर। और अगर एडिशनल कैपिटल दियो तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैंक करके। यानी सारी एंट्रीज जो भी आपको दी जाएंगी वो कैपिटल फ्लक्चुएट के केस में पार्टनर्स कैपिटल में ही ट्रांसफर होगी, और उसके बाद आपको टू बैलेंस शीट निकालना है। ये हमारा बैंक कैपिटल आर फ्लक्चुएट केस है। तो कैपिटल फ्लक्चुएट होगी तब तो आपको कैपिटल अकाउंट ऐसे बनाना है। तो इस वीडियो में मेरे को यही बताना था कि भाई कैपिटल फिक्स्ड और फ्लक्चुएट किस तरह से मेंटेन होती है और दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लियर है। अब मैं ये वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ।